अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। वीवर्स, इस वक्त अमेरिका में हालात बहुत सख्त ख़राब हो गए। अमेरिका की फ़ौज में एक बगावत सी सूरत हाल पैदा हो गई है। कुछ बगावत के अनासर नज़र आ रहे हैं। ये लग रहा है कि शायद पेंटागन किसी भी टाइम जो है वो वाइट हाउस को कह सकता है कि भाई बस अब जो है वो हम आपकी मज़ीद ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। इससे क्या हुआ है कि एटमी जंग सा माहौल जो है वो हो गया है, चूँकि कुछ ऐसे लोग ऐसी ओहदों पर ऐसी पोस्ट पे जा बैठे हैं जिसकी वजह से वो अपने फ़वायद या अपने मफादात हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ख़तरे में है इस पूरी सूरत हाल के बाद वो इंडिया है। इंडिया को इस सारी सूरत हाल से क्या ख़तरा है ये मैं ज़रा आगे चल के आपको बताऊंगा। पहले ज़रा आप ये देख लें कि असल में अमेरिका में हो क्या रहा है और अमेरिकी फ़ौज में बगावत किस हद तक हो गई। तो ये एक इंडियन अखबार ही है, यूरेशियन टाइम्स, ये एक खबर छापता है। वो ये कहता है कि व्हाट लाइज ahead for India and China as Donald Trump's loyalists take control of the Pentagon। वो ये कहता है कि इस खबर में वो बताने की कोशिश कर रहा है कि पेंटागन में जो डोनाल्ड ट्रंप के वो वफादार करीबी लोग हैं वो अहम पोस्टों पे जा बैठे हैं, ठीक है, और इंडिया और चाइना के लिए इसमें क्या खतरा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई देखें ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब है कि वहां पर मामलात वहां पे खराब हैं और इंडिया चाइना के लिए हालात यहां पे कैसे खराब हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया के लिए वाकईतन ये हालात खराब हो सकते हैं और मैं ये कहूंगा कि सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए भी चीजें बड़ी मुश्किल में जा सकती हैं। अब सुने हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो ट्रंप है वो इस वक्त अकड़ चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगला प्रेसिडेंट हूं वो मैं ही हूं। उन्होंने जो बाइडेन की फतह को मानने से इनकार कर दिया और सेक्रेटरी पोम्पियो ने इसके बारे में एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी है। सेक्रेटरी पोम्पियो ने, माइक पोम्पियो जो हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई अगला हलफ भी मिस्टर ट्रंप ही उठा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल ने ना सिर्फ अमेरिकन को बल्कि पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, बात यहां तक रहती तो ठीक है भाई, आप ये समझ सकते हैं कि सियासी सूरत हाल है, आज है कल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम अमेरिकन इलेक्शंस को समझें तो चीजें बड़ी खराब हैं, क्योंकि अभी तकरीबन 2 महीने और 10 दिन ट्रंप के पास पावर मौजूद है और ये 2 महीने और 10 दिन में ये पूरी दुनिया का भुरकस निकाल सकता है सिर्फ अपनी फायदे को हासिल करने के लिए। वो क्यों, वो किस तरह, ये देखिएगा। ट्रंप ने क्या किया है, आहिस्ता आहिस्ता उसने इस बात को सीरियसली इंडोर्स करना शुरू कर दिया है कि मैं ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट, और इस बात को वो बड़ा ताकत के तौर पे मनवा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि अच्छा अगर बात ऐसी ही है, अगर जो बाइडेन जीत गए हैं तो ठीक है भाई, होगा ये कि आराम से जो है वो कंट्रोल उसको तब्दील हो जाएगा, उसके बाद ट्रंप क्या कर सकेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रंप ने इन 70 दिनों में किया ये है कि जो अहम पोस्टें थी, जिन जो फर्ज करें जहां पर एटमी हथियार इस्तेमाल करने की ताकत जिस बंदे के पास है, फिर जो है वो जिस बंदे के पास फौज को डायरेक्टली हुक्म जारी करने के इख्तियारात हैं, फिर वो लोग जो कि वो बंदे जो डायरेक्टली फौज को हुक्म दे सकते हैं कि अपनी ही पब्लिक पे जो है वो गोलियां चला दो, उन सारे बंदों से आहिस्ता आहिस्ता या तो इसने इस्तीफे ले लिए और या मिस्टर ट्रंप ने क्या किया है कि उन्हें फायर कर दिया है, उन्हें हटा दिया है, ठीक है। तो वहां पर अपने लॉयल बंदे जो हैं वो लगा दिए हैं ताकि वक्त आने के ऊपर जब फर्ज करें जो बाइडेन कल को आते हैं तो फिर क्या होगा, ये देखें, फोर्स वर्सेस फोर्स। चूंकि डायरेक्ट अहकाम देने वाले ऊपर बैठे हैं तो क्या करेंगे कि एक केओस, एक टर्मोइल जैसी जो है वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ट्रंप ने किया क्या है, सुने जरा। सबसे पहले ट्रंप ने एक बड़ा ही अहम बंदा उड़ा के रख दिया है और वो है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आप ये समझें, चूंकि हमारे मुल्कों में तो इस तरह का वो हालात नहीं है, इसलिए हमें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की अहमियत उस तरह से पता नहीं चलती है। सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस वो बंदा होता है जो डायरेक्टली, जो तरक्की याफ्ता मालिक में जो डायरेक्टली वहां पर अगर आर्मी चीफ ने मुलाकात करनी हो तो वो डायरेक्टली जाके प्रेसिडेंट से या पीएम से नहीं मिलता, वो सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस से मिलता। तो सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस वो बंदा है जो डायरेक्टली फौज को अहकाम दे सकता है। तो मार्क एस्पर
इस बंदे का नाम है जो कि सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस थे यूएस के। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को उड़ा दिया। अब इस बंदे की जगह इन्होंने तैनात किया है क्रिस्टोफर मिलर को। अब आप ये मुझसे सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि मार्क एस्पर को इन्होंने उड़ा कर रख दिया। तो इस जो आर्टिकल मैंने आपको बताया ना, इस आर्टिकल के आगे जाके वो लिखता है, जॉर्ज फ्लाइड का एक वाकया हुआ था, व्यूअर्स आपको याद होगा, वो जो इन्होंने एक सियाफाम शख्स को मार दिया था, उसके बाद पब्लिक आ गई थी और बड़ा हंगामा, बड़ा उथम मचा रहा पूरे अमेरिका में। तो ट्रंप ये चाहता था, जब जॉर्ज फ्लाइड वाला किस्सा हुआ तो मिस्टर ट्रंप ये चाहते थे कि अपनी ही पब्लिक के ऊपर गोलियां चला दें। यानी कि ट्रंप की जो ज़हनियत है ना, वो एक फैशिस्ट वाली है। वो ये कहता है कि अपने मफादात को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, गोलियां मरवानी पड़े या फिर फोर्स को फोर्स के खिलाफ करना पड़े, वो करना चाहिए। ठीक है, अच्छा आपने ये ज़हन में रखनी है सारी बातें, फिर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इंडिया के लिए क्या खतरा है। ठीक है, तो ये जो तब जब जॉर्ज फ्लाइड वाला किस्सा चल रहा था तो मार्क एस्पर को मिस्टर ट्रंप ने बुलाया और उन्होंने बुला के कहा कि ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करें, इनके खिलाफ ऊपर फौज चढ़ा दें। लेकिन मार्क एस्पर ने डोनाल्ड ट्रंप के इन अहकामात को मानने से इनकार कर दिया। अब नो व्हाई दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। अब जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस को छोड़ने से इनकार करेंगे और दोबारा से कहेंगे कि मैं ही प्रेसिडेंट हूं, तो होगा क्या है कि पब्लिक वेव तो उठेगी, एक चीजें तो उठेंगी। तो वो होगा ये कि जनाब ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को इन्होंने दोबारा हटा दिया है और क्रिस्टोफर मिलर नामी बंदा जो कि कल को आम आवाम पे भी गोली चला सकता है, इसे लगा दिया। अच्छा, यहां पे ज़िमनन में एक बात कर दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा जबरदस्त एक खबर दी है। वो कहता है कि ट्रंप रिफ्यूजेस टू कंसीड, GORP remains divided। और यहां पे वो जाके लिखता है कि एक बंदा है, उसका नाम है मार्क मिली, ये जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ है अमेरिकन फौज का। इसने ये कहा है कि हम ना किसी बादशाह के गुलाम हैं, ना किसी वाहिद बंदे के गुलाम हैं, हम मानने वाले बात हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। आप ये सोचिए, दिस इज डायरेक्टली आप बगावत। वो ये कह रहे हैं कि हम, मतलब उन्होंने ये इशारा दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात नहीं मानेंगे, हम किसी बंदे के गुलाम नहीं हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के गुलाम हैं। तो एक केओस सी सारी सूरत हाल हो गई है। फिर आप नीचे आ जाए तो मैं आपको मजीद बता दूं कि सिर्फ यहां पर नहीं है, एक जो अहम तरीन पोस्ट डॉक्टर जेम्स एंडरसन को हटाकर ये थे सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस फॉर द पॉलिसी। इनके अंडर होते हैं सारे न्यूक्लियर वेपन्स और ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस बंदे से रिजाइन लगवा के एक बंदा लगवाया है मिस्टर ट्रंप ने इसी जगह पे, उसका नाम है ब्रिगेडियर रिटायर्ड एंथनी टाटा। एंथनी टाटा बड़ा डेंजरस आदमी है। इसने इस्लाम के खिलाफ बयान दिए हुए हैं। इसने बराक ओबामा को कहा था ही इज अ टेररिस्ट प्रेसिडेंट, और इसके बाद इसको जब इसको पहले उन्होंने ये सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस फॉर द पॉलिसी लगाने की कोशिश की थी, CNN ने एक रिपोर्ट चलाई थी और इसको उड़ा दिया था। अब इस बंदे को दोबारा देखें, एक्सट्रीमिस्ट बंदे इकट्ठे कर रहा है ट्रंप, ताकि कल जब ये सारे मेरे खिलाफ बात हो तो अगर मैं कहूं आवाम पे गोली चला दूं तो वो चला दे, अगर मैं कहूं न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर दो किसी मुल्क में तो वो कर दे। और फिर इतनी जल्दी में ये डील्स कर रहा है। ठीक है, और जैसे कि इन्होंने जो F-35 जल्द देने की बात कर ली, फिर इंडिया को इसने जो है वो F-18 इंडियन नेवी के लिए देने की कोशिश कर दी। तो मतलब देखें, एक जल्दी में चीजें हो रही हैं ताकि ऐसे बंदे में से ट्रंप पेंटागन में रह के आ रहा है कि कल को प्रेसिडेंट मैं ही रहूं, अगर मेरे खिलाफ कोई बात होती है तो सीधी गोली चल जाए, फायर हो जाए, किसी मुल्क पे हमला हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ कि इस सारे मामले में इंडिया के लिए खतरनाक तरीन चीज क्या है। सबसे ज्यादा इस सिचुएशन से खतरा इंडिया को है। वो कैसे? सुने व्यूअर्स, आपको याद है जब ये कोरोना की वेव आई थी, तो इस कोरोना की वेव के बाद हुआ क्या था, पूरी दुनिया की जो नजरें थी वो लग गई थी अपने मामलात को सेटल करने में। और इसी तरीके से जब अमेरिका में नया कोरोना आया था तो चूंकि वहां के मामलात जो है वो खराब हो गए थे, वो अपनी चीजों में उलझ गए थे, तो इस चीज का फायदा उठाते हुए क्या किया चाइना ने लद्दाख के उन इलाकों पर कब्जा कर लिया और वो अंदर आ गया और उसने अपनी आर्मी खड़ी कर दी। क्योंकि जब उसने देखा कि अमेरिका का ध्यान थोड़ा सा इधर हुआ तो फिर
चाइना ने गेम डाल दी, चाइना ने वहां पर अपने जो है वो फौज तैनात कर दी। अब एक इसी तरह की सूरत हाल चूंकि अमेरिका में है, वहां पर प्रेसिडेंसी के लिए लड़ाई हो रही है, फौज में बगावत हो चुकी है, इधर के बंदे उधर, उधर के बंदे इधर, एक केओस है, एक अजीब सी सूरत हाल है। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और क्या क्या कल चीजें हो सकती हैं। 20 जनवरी को भी जो है वो 1 जनवरी के बाद भी कोई वो एक पावर की जो एक ट्रांजिशन होती है वो होती है नहीं होती है। ट्रंप क्या करते हैं, क्या कोई इस तरह की सूरत हाल तो नहीं क्रिएट कर देंगे जिससे पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाए। तो जब ये सारी चीजें यहां पे हैं तो चाइना क्या कर सकता है, इंडिया को दोबारा गर्दन से पकड़ सकता है, एज चाइना डेड आफ्टर कोरोना, क्योंकि अमेरिका मसरूफ था। अब अमेरिकन मसरूफियत दोबारा बढ़ गई है तो इंडिया के लिए यह खतरा पीक पे चला गया है कि किसी भी टाइम इंडिया के ऊपर वो, चूंकि आपको याद है मैंने बड़े आर्टिकल्स आपके साथ शेयर किए हैं कि चाइना सिर्फ और सिर्फ सर्दियों का इंतजार कर रहा है। इन दिनों में अगर हम बात करें लद्दाख की और इन सारे इलाकों की तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात में काफी चांसेस हैं, चूंकि चाइना इस बात का फायदा उठा सकता है क्योंकि अमेरिका मसरूफ है अपने मामलात में और वो एक अजीब सी वहां पे जंग जारी है, वहां के उनके पॉलिसी मेकर सारे कंफ्यूज हैं, इस्तीफे आ रहे हैं। तो हो सकता है ये कि चाइना इस सारी सूरत हाल से फायदा उठा के अमेरिका की मसरूफियत देख के दोबारा से इंडिया को गर्दन से पकड़ ले। सो दिस इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ। कुछ भी ये जो नेक्स्ट 1 या 2 महीने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो आप इसे दोस्तों तक शेयर करें, उन्हें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे शेयर करें और नीचे फीडबैक जरूर दें। कमेंट आपके मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका जरूर ख्याल रखा करें और उसके अलावा आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।